guys, today we continue our next part. Question number 1. ट्रे ड्रायर का यूज़ क्या होता है? यूज्ड इन डाइज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ट्रे ड्रायर का यूज़ हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डाई में करते हैं। स्प्रे ड्रायर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? डिटर्जेंट और फूड इंडस्ट्री में। डिटर्जेंट और फूड इंडस्ट्री में हम स्प्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं। रोटरी ड्रायर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में किस ड्रायर का यूज़ किया जाता है? रोटरी ड्रायर का यूज़ किया जाता है। रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर RCVD रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर का यूज़ भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इवापोरेशन यूज्ड इन कंसनट्रेटिंग फ्रूट जूस को कंसनट्रेट करने के लिए किस इवापोरेटर का यूज़ किया जाता है? तो फ्रूट जूस को कंसनट्रेट करने के लिए मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर का यूज़ किया जाता है। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर यूज्ड इन कंसनट्रेटिंग ऑफ फ्रूट जूस। डिफरेंस बिटवीन सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर एंड मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर और मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में क्या डिफरेंस है? सो इन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, वेपर कमिंग आउट फ्रॉम फर्स्ट इवापोरेटर इज यूज्ड एज फीड फॉर सेकेंड इवापोरेटर, while in single effect evaporator, vapor coming out from evaporator is going to condenser and discard. Cost of multiple effect evaporator is higher than single effect evaporator. Multiple effect evaporator is used in large scale operation. So in multiple effect evaporator, vapor coming out from first evaporator is used as feed for second evaporator. मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में क्या होता है कि वेपर जो है फर्स्ट इवापोरेटर से आती है और सेकंड इवापोरेटर के लिए ये फीड का काम करती है, जबकि while in single effect evaporator, vapor coming out from evaporator is going to condenser and discard. जबकि सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर में क्या होता है? वेपर इवापोरेटर से आउट होती है, कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर में से बाहर निकल के ये डिस्कार्ड हो जाती है। कॉस्ट ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर इज हायर देन सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर। सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर की अपेक्षा मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर की कास्ट ज़्यादा होती है। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर इज यूज इन लार्ज स्केल ऑपरेशन। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर का यूज़ हम लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जबकि सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर का यूज़ हम लार्ज स्केल के लिए नहीं, छोटे स्तर के ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं। फॉरवर्ड फीड इवापोरेटर हमारे क्या होते हैं? फॉरवर्ड फीड इवापोरेटर, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन एंड स्टीम इज इन पैरेलल डायरेक्शन। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड पंप. In this process, heating of feed in first effect, maintenance charge and power cost is less and get less thick liquor. तो क्या होता है? फॉरवर्ड फीड इवापोरेटर में क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्यूशन एंड स्टीम इज इन पैरेलल डायरेक्शन। सॉल्यूशन का फ्लो और स्ट्रीम दोनों पैरेलल डायरेक्शन में रहते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर पंप। फॉरवर्ड फीड इवापोरेटर में पंप की आवश्यकता नहीं होती है। इन दिस प्रोसेस हीटिंग ऑफ फीड इन फर्स्ट इफेक्ट, दिस इस फॉरवर्ड फीड इवापोरेटर में हीटिंग इफेक्ट भी फर्स्ट इवापोरेटर में ही होता है। मेंटेनेंस चार्ज एंड पावर कॉस्ट इज लेस। फॉरवर्ड फीड इवापोरेटर की मेंटेनेंस चार्ज और पावर कॉस्ट भी कम होती है। गेट लेस थिक लिकर, और इसमें जो है हमें कम थिक लिकर ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर में वाटर वेपर कितने प्रेजेंट हैं वो हमारी ह्यूमिडिटी को प्रेजेंट करती हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है?
It is the ratio of amount of moisture in the air to the maximum amount of moisture that could be exist in the air at a specific temperature. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कुड एग्जिस्ट इन द एयर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर का रेशियो होता है। ये हमारा एक्चुअल वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का एक रेशियो होता है। एयर में कितनी मॉइस्चर है वो, और एयर में जो मॉइस्चर है उसको सैचुरेट करने के लिए कितने मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉइस्चर इन द मिक्सचर टू मास ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा मास ऑफ मॉइस्चर इन द मिक्सचर और मास ऑफ मॉइस्चर इन द एयर का रेशियो होता है। मास ऑफ मॉइस्चर इन द मिक्सचर और मास ऑफ मॉइस्चर इन द एयर का रेशियो ही हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? ए हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करता है। हाइड्रोमीटर किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करने का काम करता है। गिव बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 64.7 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 80.1 डिग्री सेल्सियस। टॉलुइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 110.6 डिग्री सेल्सियस। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 82.6 डिग्री सेल्सियस। और एथिल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 77.1 डिग्री सेल्सियस। मेथेनॉल इज 64.7 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल इज 78.3 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन इज 80.1 डिग्री सेल्सियस, टॉलुइन इज 110.6 डिग्री सेल्सियस, आइसोप्रोपिल इज 82.6 डिग्री सेल्सियस एंड एथिल एसीटेट इज 77.1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कौन कौन से हैं? HClO4 परक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। परक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे क्या हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? When an oil or fat is boiled with a solution of caustic soda, the resultant product are soap and glycerine. The chemical reaction is called saponification. Oil plus caustic soda is gives than soap plus glycerine. जब किसी ऑयल और फैट को कास्टिक सोडा के साथ बॉयल किया जाता है तब रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारा सोप और ग्लिसरीन होता है। यह केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन कहलाती है। ऑयल प्लस कास्टिक सोडा को जब बॉयल किया जाता है एक साथ तब हमें सोप और ग्लिसरीन प्राप्त होती है। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन is called pH. Potential of hydrogen is called pH. It is the negative logarithm of the activity of hydrogen ion. It is the negative logarithm of activity of hydrogen ion. ये
हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉगरिदम होती है। नेगेटिव लॉगरिदम किसकी होती है? हाइड्रोजन आयन की होती है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। पोटेंसी ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन की सॉल्यूशन में पोटेंसी ही हमारा pH कहलाती है। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आर कंटेन एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग। दे आर ऑलवेज साइक्लिक। दे आर ऑलवेज अनसैचुरेटेड। दे आर कंजुगेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? एक तो ये एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं। दूसरा ऑलवेज साइक्लिक, ये हमेशा साइक्लिक होंगे। दे आर ऑलवेज अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक कंपाउंड हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं। दे आर कॉन्जुगेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, ये हमेशा अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड के कारण, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण ये कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स दे आर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग। दे आर लिनियर एंड साइक्लिक। दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। द मेजॉरिटी ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड आर नॉट कंजुगेटेड। तो अब एलिफैटिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग होते हैं। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जिसमें कि बेंजीन रिंग नहीं होती है। ये लिनियर और साइक्लिक दोनों होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स हमारे लिनियर और साइक्लिक दोनों होते हैं। दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एलिफैटिक कंपाउंड्स हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड आर नॉट कॉन्जुगेटेड। एलिफैटिक कंपाउंड्स की मेजॉरिटी जो है आर नॉट कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेट नहीं होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स की मेजॉरिटी जो होती है ये कॉन्जुगेशन में नहीं होती है। वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और गेन्ड इन द आउटर मोस्ट शेल टू अटेंड द स्टेबिलिटी known as valency. Number of unpaired electron removed or gained in the outermost shell to attain the stability known as valency. तो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि गेन किए जाते हैं और रिमूव होते हैं और उस एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, ये हमारी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारी 3 है, कार्बन की 4 है और ऑक्सीजन की हमारी 2 है। इज अमोनिया इज बेस और एसिड। अमोनिया एक बेस है और एसिड है। तो अमोनिया इज वीक बेस बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अमोनिया एक वीक बेस है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने के कारण अमोनिया इज वीक बेस। वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? HCOOH फॉर्मिक एसिड इज ए वीक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए वीक एसिड and H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए वीक एसिड। So formic acid, acetic acid, hydrogen fluoride and hydrogen sulfide, these are weak acids. Weak base क्या है हमारे? NH3 अमोनिया, C5H5N pyridine, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NCH3 3 ट्राईमेथिल अमोनिया, ये हमारे वीक बेस हैं। तो अमोनिया, pyridine, ammonium hydroxide and trimethyl ammonia, these are our weak base. Corrosion. Corrosion क्या होता है? It is natural process in which
degraded the useful property of material such as strength, structure. It occur in metal but sometime in polymer. अब कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देता है। किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर को डिग्रेड करता है, ये हमारा कोरोजन कहलाता है। नॉर्मली तो ये मेटल में होता है बट सम टाइम इन पॉलीमर, लेकिन कभी कभी ये पॉलीमर में भी हो जाता है। इरोजन, इरोजन क्या होता है? इट इज एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेस दैट रिमूव सॉइल, रॉक्स और डिजॉल्व मटेरियल फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर। इरोजन एक सरफेस प्रोसेस एक्शन है जो कि सॉइल, रॉक्स और डिजॉल्व मटेरियल्स को एक लोकेशन से अदर लोकेशन पे ले जाती है और रिमूव करती है। ये हमारी इरोजन प्रोसेस कहलाती है। व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? तो एक कंपाउंड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग the place of vibration of polarized light to right and left used of molecules and atom। एक कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल और एटम का यूज करके कैपेबल होता है रोटेटिंग ऑफ प्लेस ऑफ वाइब्रेशन पोलराइज्ड लाइट टू राइट एंड लेफ्ट। एक कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल और एटम का यूज करके पोलराइज्ड लाइट को प्लेस ऑफ वाइब्रेशन से राइट टू लेफ्ट ये वाइब्रेट करता है और मूव करता है, इसकी कैपेबिलिटी ही हमारी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस हमारी क्या होती हैं? एन इनर्ट गैस इज ए गैस विच डज नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन अंडर ए सेट ऑफ गिवन कंडीशंस। Inert gases are generally used to avoid unwanted chemical reactions, are often oxidation and hydrolysis with oxygen and moisture in air. Purified argon and nitrogen gases are most commonly used as inert gases. Other inert gases are neon, helium, etc. So, inert gases क्या होती हैं? An inert gas is a gas which does not undergo chemical reaction under a set of given conditions। इनर्ट गैसेस वह गैसेस हमारी होती हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेती हैं। इनर्ट गैसेस आर जनरली यूज्ड टू अवॉइड अनवांटेड केमिकल रिएक्शन। इनर्ट गैसेस अनवांटेड केमिकल रिएक्शन को अवॉइड करती हैं और ऑफन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर। ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस को ये नॉर्मली जो है अवॉइड करती हैं मॉइस्चर इन द एयर। प्योरीफाइड आर्गन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज इनर्ट गैस। प्योरीफाइड आर्गन और नाइट्रोजन मोस्टली इनर्ट गैस की तरह यूज़ की जाती हैं, जबकि अदर इनर्ट गैसेस हमारे जैसे कि नियॉन और हीलियम भी हैं। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज यूज्ड प्राइमरीली एज कूलिंग एजेंट। ड्राई आइस हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म जो होती है उसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, और इसे हम एज ए प्राइमरीली कूलिंग एजेंट यूज करते हैं। एज ए प्राइमरीली कूलिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? KMnO4, K2Cr2O7, H2O2, ओजोन। KMnO4 हमारा पोटेशियम परमैग्नेट जिसे कि हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ओजोन हमारा ओजोन होता है। ये हमारे 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसी तरह नेक्स्ट रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रेड्यूसिंग एजेंट हमारे हैं LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम हाइड्रा
डोबोरेट, सोडियम हाइड्राडोबोरेट हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रकार NO2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और Ki पोटेशियम आयोडाइड भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो हम जानेंगे यहाँ पे। सो इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट एंड आर गेट बैक द ओरिजिनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, while in irreversible reaction it's impossible to get back original product or reactant. In reversible reaction changes take place slowly through a series of intermediate steps in equilibrium state, while in irreversible reaction there is no equilibrium state. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं और वापस पुनः ये एक ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में वापस आ सकते हैं, बदल दिए जा सकते हैं। जबकि इन इरिवर्सिबल रिएक्शन इट्स इम्पॉसिबल टू गेट बैक ओरिजिनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। इरिवर्सिबल रिएक्शन में यह इम्पॉसिबल होता है कि रिएक्टेंट और ओरिजिनल प्रोडक्ट को प्राप्त करना ये इम्पॉसिबल होता है। In reversible reaction, changes takes place very slowly through a series of intermediate steps in the equilibrium state. Irreversible reaction में changes जो होते हैं वो बहुत ही slowly होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट स्टेप भी होते हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में भी होती है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंजेस स्लोली होते हैं। While in irreversible reaction there is no equilibrium state, जबकि irreversible reaction में कोई equilibrium state नहीं होती है, इसलिए इसमें changes बहुत ही फास्टली हो जाते हैं। फ्लैश पॉइंट क्या होता है हमारा, इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ फ्लूइड विल प्रोड्यूस ए फ्लैश बाई ओपन फ्लेम। Flash point. It is the lowest temperature at which vapor of fluid will produce a flash by open flame. तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट हमारा वह लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई फ्लूइड की वेपर फ्लैश प्रोड्यूस करती है एक ओपन फ्लेम के द्वारा। ओपन फ्लेम के द्वारा एक फ्लैश उत्पन्न होता है किसी फ्लूइड की वेपर के द्वारा, जो एक लोवेस्ट टेम्परेचर पे किसी वेपर ऑफ फ्लूइड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लैश ही एक फ्लैश पॉइंट कहलाता है। वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे किसी वेपर फ्लूइड के द्वारा एक फ्लैश उत्पन्न होता है वह हमारा फ्लैश पॉइंट कहलाता है। फायर पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ फ्लूइड will continue to burn for it at least 5 seconds after ignition by open flame. अब फायर पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट वह लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी वेपर ऑफ फ्लूइड कंटिन्यू 5 सेकेंड तक बर्न कर सकता है। कंटिन्यू 5 सेकेंड तक बर्न करे वह लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई वेपर ऑफ फ्लूइड 5 सेकेंड तक बर्न करता है आफ्टर इग्निशन बाय ओपन फ्लेम, ये हमारा फायर पॉइंट कहलाता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हमारी मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है, इसकी यूनिट हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमारी, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस वाटर, इट इज़ यूनिटलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। ये हमारा
किसी सब्सटेंस की डेंसिटी और किसी रेफरेंस सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मैनोमीटर, मैनोमीटर का क्या यूज है? मैनोमीटर आर सिंपलेस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लो प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस। मैनोमीटर आर सिंपली जो है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो कि लो प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का काम करते हैं। गिव 3 यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की 3 यूनिट्स क्या हैं? टेम्परेचर की हमारी डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट है। इसी प्रकार प्रेशर की हमारी पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हमारी प्रेशर की यूनिट्स हैं। वाई अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन सॉल्वेंट लाइन। सॉल्वेंट लाइन में अर्थिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? वाई अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन सॉल्वेंट लाइन? सो व्हेन फ्लूइड फ्लोज द स्टैटिक चार्ज विल प्रोड्यूस, इट इज एनफ टू इग्नाइट सॉल्वेंट, so there is chance of explosion. To avoid their earthing is provided on solvent line. When fluid flows the static charge will produce. जब किसी फ्लूइड को फ्लो किया जाता है तब एक स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। इट इज़ एनफ टू इग्नाइट सॉल्वेंट, और ये इतना ज़्यादा होता है, ये इतना मतलब एनफ होता है जो कि सॉल्वेंट को इग्नाइट कर सकता है, जला सकता है। सो देयर इज चांस ऑफ एक्सप्लोजन, इसलिए एक्सप्लोजन का चांस भी रहता है। टू अवॉइड देयर अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन सॉल्वेंट लाइन। अब हमें क्या करना होता है कि इस एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए हम सॉल्वेंट लाइन में अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एक्सप्लोजन ना हो।